सब, मैं हूं निकिता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का डाउटनेट में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि वेडनेसडेज एंड सैटरडेज को आपका लाइव इंटरेक्शन सेशन होता है और हालांकि बाकी के नॉर्मल डेज पे राधिका मैम भी हमारे साथ होती हैं इस लाइव इंटरेक्शन सेशन में, लेकिन उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी आज, तो इसलिए वो आ नहीं पाई एंड आई होप आप लोग समझ सकते हो ये बात, है ना। तो हमने कहा नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेस्ट करो, आपकी तबीयत खराब है, मैं जाके बच्चों से मिल लूंगी। तो आज जो है मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ, आज हम लोग इंटरेक्ट करेंगे और एक बहुत ही अच्छा सा नया सा बढ़िया सा टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है इंटरव्यू। ठीक है, तुम लोग सब बोल रहे थे ना कि मैम इंटरव्यू के बारे में बताना आप, कि अगर हम इंटरव्यू लेते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम किस प्रकार वहां पर इंग्लिश में बात करेंगे। तो आज उसी टॉपिक के बारे में, उसी चीज के बारे में मैं आप लोगों के सामने आई हूँ ताकि हम लोग इस चीज के ऊपर डिस्कस कर सके। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी से आ जाओ बेटा सभी लोग क्लास के अंदर और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। एंड क्लास स्टार्ट होने से पहले, आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि बेटा आप लोगों को जो क्लासेस मिल रही हैं आपकी स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में, वो आप सभी को समझ में आ रही है, क्लासेस अच्छी चल रही हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कोर्स के अंदर। आपकी दोनों ही जो टीचर्स हैं, भूमिका मैम और रुबैना मैम, वो जो भी पढ़ा रही हैं उनका पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आता है। मैम क्लास स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्लास तो स्टार्ट हो चुका है। ओके चलो ठीक है, हाँ जी, यस मैम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ठीक है, फर्स्ट क्लास, ओके वेलकम पूजा। ठीक है, तो क्लासेस बेटा अच्छी चल रही हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लासेस में, अच्छे से समझ में आ रहा है। भूमिका मैम जो पढ़ा रही हैं, मैम समझ में नहीं आता है। अच्छा हिमांशु, क्या मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है या फिर रुबैना मैम और भूमिका मैम दोनों, बाकी दोनों टीचर्स की क्लासेस में कोई प्रॉब्लम है। तो बेटा लाइव इंटरेक्शन ना ये रखा इसलिए गया है कि आपको पूरे वीक में एक ना होता है ना कि थोड़ा सा बच्चों से फीडबैक ले लेना कि पूरे वीक में जो क्लासेस मिली वो क्या थी, कैसी थी, अच्छी लगी नहीं लगी, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो वो सभी चीजों के लिए होता है और वही चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपको थर्सडे एंड फ्राइडे को भी क्लास मिली थी, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, कोई शिकायत कुछ भी कि मैम ऐसे नहीं ऐसे होता तो और बेहतर होता, तो जो भी फीडबैक है आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ताकि हम लोग मिलकर जो टीचर्स हैं, मैम का पढ़ा हुआ, अच्छा भूमिका मैम का पढ़ाया हुआ, भूमिका मैम का क्या पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं पता है बेटा। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो है ना क्लास में इतने अटेंशन के साथ बैठते नहीं है, कई बार ऐसा होता है क्योंकि अब थोड़ा डिजिटल भी है, घर पर क्लासेस ले रहे होते हैं, तो थोड़ा सा हमारा ध्यान जो और जो फोकस है ना वो एकदम क्लास पे नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, नहीं आता है स्पोकन इंग्लिश की क्लास रुबैना मैम एंड भूमिका मैम। बेटा वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि होता क्या है कि थोड़ा बहुत ना कई बार ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो हम लोग उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो थोड़ा सा जो है ना, और पता है दोनों ही जो टीचर्स हैं बेस्ट टीचर्स हैं इंग्लिश में। भूमिका मैम तो मतलब क्या कहते हैं, हम सभी की सीनियर हैं, तो वो तो काफी, उनको काफी नॉलेज है इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो आपको थोड़ा सा वहां पर क्या है, थोड़ा सा वहां पर आपको अपनी तरफ से भी एक फाइट लगानी पड़ेगी कि बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, वो लोग जो समझाते हैं ना उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए टीचर जो पढ़ाएगी बस उतना कर लो, उतनी क्लास को अटेंड कर लो और उसके बाद हमें बस अपने आप ही 5 महीने के बाद मैं इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा या इंग्लिश बोलने लग जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता है। करना क्या होता है कि हम आपको बताते हैं कि इंग्लिश बोल कैसे सकते हो, पर बेटा बोलना और उसके ऊपर और मेहनत करना तो वो आप ही के ऊपर है। मैं तो आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि बेटा कैसे किसी से बातचीत करी जाए, कैसे किसी से मिला जाए, गुड मॉर्निंग कब बोलना है, गुड इवनिंग कब बोलना है, तो ये सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये इस्तेमाल करना है जिंदगी में, इसको यूज करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। तो जब आप बेटा प्रैक्टिस करोगे ना उस चीज को, तभी वो चीज आपके दिमाग में बैठेगी और तभी आप
आपकी जिंदगी में उस चीज की आदत बनेगी और जितना इस्तेमाल करते जाओगे उतना आपको जो है उस चीज का डर खत्म होता जाएगा, उतना आपका जो है पूरा का पूरा दिमाग है ना, वो सारे सेंसेस खुलते चले जाएंगे, तो आप फिर आसानी से ढल जाओगे उसके हिसाब से। तो बेटा यही होता है कि नहीं? पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। और पढ़ा हुआ वो बच्चा बहुत जल्दी भूल जाता है जो बच्चा ना पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं करता है। मैं भी जब छोटी थी ना, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी, बट ये वाली प्रॉब्लम का मेरे को सोल्यूशन मिल गया था। मैं जब भी पढ़ाई करती थी तो क्या होता था बेटा, उसके बाद ना जब मैम क्लास में, मैं समझ सकती हूँ आपके साथ क्या होता होगा, मैम जब क्लास में पढ़ाती होगी तब तो सब समझ में आता होगा, क्लास खत्म होने के बाद भूल जाते होगे, है ना? यही होता है हिमांशु। तो बेटा ये वाली दिक्कत ना सभी के साथ आती है, मेरे साथ भी आई थी जब मैं आपकी उम्र की थी, आप लोगों के साथ भी आ रही है कि क्लास में तो जो चल रहा है मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद मैं भूल जाता हूँ। वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस की वहां पर कमी है। किस चीज की कमी है भाई? प्रैक्टिस की कमी है। बेटा हम लोग ना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, समझे? अभी जो टीचर ने बताया, उन्होंने आपको टेंसेस के रूल बता दिए, बेटा ऐसे 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 करके एक वाक्य बनता है, आपको समझ में तो आ गया, पर बेटा आपने अपने आप से कोशिश नहीं करी, आपने अपने आप से जो सीखा उसको अपने रियल लाइफ में आपने लगा कर इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं करी, तो आपको नहीं आएगा फिर तब तक जब तक कोशिश अपने आप से नहीं करोगे। समझ रहे हो? एक आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा कि पहले जो भूल जाया करते थे ना, अब देखना धीरे धीरे भूलना भी कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैम ने पढ़ाया वो एकदम आया दिमाग में, और फिर उसके बाद क्या हो गया, और फिर एकदम से दिमाग में जैसे ही आपने प्रैक्टिस करी तो वो एकदम गायब होने की जगह एकदम ठोस हो गया, तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, और वो कॉन्सेप्ट आसानी से नहीं भूलोगे, और जितना उसको प्रैक्टिस करते रहोगे वो कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा, समझे? तो ये चीज करेंगे बेटा। निकिता है बेटा, ठीक है, मैं, निकिता मैम, राधिका मैम, भूमिका मैम, रुबैना मैम, हम चारों टीचर्स इतनी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इतना बेहतर तरीके से क्लासेस दे सके कि 5 महीने छोड़ो, तीसरे महीने के अंत होते होते आपको ना एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब तो इंग्लिश बोलना सीख गया ही हूँ, बस थोड़ा सा और क्लासेस ले लूंगा तो और अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। तो उसके लिए बेटा केवल क्लासेस पे निर्भर मत रहो, जो सिखाया जा रहा है उसको पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करो, इस बार जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो, तो यही इसी नोट के साथ अब हम जो है क्लास को शुरू करेंगे, और आज मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताने वाली हूँ बेटा, कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, अगर आप इंटरव्यू लेने बैठते हो, इंटरव्यू दे, शुरू करा जाए, तैयार हो? हाँ जी, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आते हैं, एक होता है, देखो यहाँ पर ना 2 मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ। एक होता है बेटा कौन? एक होता है आपका इंटरव्यूअर। कौन? इंटरव्यूअर, ठीक है। इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू आपका लेता है, जो इंटरव्यू लेता है, जो आपसे सवाल पूछता है। दूसरा होता है बेटा इंटरव्यूई। इंटरव्यूई कौन होता है? ये जो इंटरव्यू देने आता है, ठीक है, जो जवाब देता है। समझे? तो अगर अब यहाँ पर समझ रहे हो, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, ये शब्द आपको पता होने चाहिए। इंटरव्यूअर कौन? इंटरव्यू लेने वाला। इंटरव्यूई कौन? अगर आप कल को कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, सरिता है, मनीषा, बेबी, राजहंस, अफसाना, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, हिमांशु, ठीक है, आप में से कोई भी बच्चा जो है अब कल को चला जाता है, किस चीज का इंटरव्यू देना चाहते हो? अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग बताओ मुझे, आप लोग कोई किसी का कोई ऐसा बड़ा एम है, कोई यहाँ पर कुछ बड़ा सोच के चल रहा है कि मैम मैं चाहता हूँ, मैं बहुत ही बढ़िया सी किसी कंपनी के इंटरव्यू में जाना चाहता हूँ ताकि मैं उस कंपनी में क्या कर सकूँ, काम कर सकूँ। या सोचो किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो। अभी आप लोग जिस स्कूल में हो, आप ऐसे ही थोड़ी ले लेते हैं भाई, जो अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं ना, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, जो अच्छी अच्छी जगहें होती हैं बेटा, उसमें ना हर एक व्यक्ति को ऐसे ही भर्ती नहीं कर लिया जाता है। वहां पर बकायदा जो है ना इंसान को परखा जाता है, वहां पर इंसान को देखा जाता है कि ये हमारे, इसके नंबर इतने अच्छे आए हैं कि नहीं आए हैं, ये हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक है कि नहीं है। विदेश जाने के लिए, हाँ भाई, विदेश जाने के लिए भी इंटरव्यू देना पड़ता है बेटा, है ना? नहीं बेटा, पुलिस का इंटरव्यू अरे
है यार, दोनों तो बड़े प्यारे हो। पुलिस के इंटरव्यू में तो फिर तो वो कुछ और ही हो जाता है, वहां तो पूछताछ होती है कि तुमने चोरी की थी, नहीं की थी, वो इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है, पुलिस इंटरव्यू नहीं लेती है। हाँ, रिपोर्टर, अब सोचो कई बार क्या होता है कि ना कोई बच्चा, अच्छा तुम लोगों ने सुना है जब बच्चे 99% लेकर आते हैं, 100% लेकर आते हैं, उस बच्चे का इंटरव्यू न्यूज पर दिखाते हैं, देखा है आप लोगों ने? यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिन्होंने देखा है? जब मैं आप लोगों के टाइम पे, मतलब जब मैं बच्ची थी ना, जब मैं 12th क्लास में पढ़ रही थी, मेरे टाइम पे भी एक बच्ची फर्स्ट आई थी और 99% लेकर आई थी, पूरे भारतवर्ष में फर्स्ट आई थी वो लड़की, टॉप किया था उसने पूरे इंडिया में। उस लड़की का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा था, ये जी न्यूज वाले, एनडीटीवी वाले, आपने देखा है ना, होता है करी। और वो बच्चे जो है वो क्या करते हैं, अच्छा जलते भी हैं, आप बच्चे बोल रहे हैं हाँ मैम देखता भी हूँ और जलन भी होती है यार, आई अंडरस्टैंड, होती है कि इतने नंबर कोई कैसे ला सकता है। मैं भी मतलब सोच में पड़ जाती हूँ, इतने नंबर कोई कैसे ला सकता है, इतने सारे, मतलब 100%। चलो ठीक है। हाँ, हमारे पता डाउटनेट पर भी एक बच्ची है कोमल, उसने डाउटनेट से पढ़ाई करी थी और आपको पता है उसके कितने मार्क्स है? 100%। मतलब मैं टीचर होके एकदम ऐसे सोच में पड़ गई, मैंने कहा बाप रे कितनी मेहनत करी होगी उस लड़की ने, 100% आए उसके। तो ऐसे ही बच्चों के ना इंटरव्यू आते हैं, ठीक है। अब जब इंटरव्यू आते हैं ना तो हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे होते हैं। जब उनसे जितने सवाल उनसे पूछे जाते हैं कि हाँ आप कहाँ के रहने वाले हो, आपने कैसे तैयारी करी, क्या हुआ, कैसे कैसे आपने सवालों के जवाब दिए, सवाल कैसे थे, तो वो इतने अच्छे से बेटा, इतने भरोसे के साथ, आत्मविश्वास के साथ ऐसे जवाब देते हैं कि बस क्या बताएं, बाप रे, है ना। तो वो इंटरव्यू कैसे दिया जाए? अब सोचो यहाँ पे राजहंस, हाँ बेटा स्पैम मत करो, बस मैं आप सबसे यहाँ पे बात करने के लिए ही हूँ, एक मैसेज करोगे मुझे दिखेगा, स्पैमिंग नहीं, बस मुझे यही नहीं पसंद, ठीक है। चलो, तो अब मैं क्या बता रही थी, अब सोचो कि आप लोग जो है, आप लोग ना एक इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है, विदेश जाने के लिए कोई इंटरव्यू में जा रहा है, कोई किस इंटरव्यू में जा रहा है, कोई किसी दूसरे इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, कोई बच्चा, हाँ जी एक बार कमेंट्स लगा दें, कोई बच्चा जो है अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है कि यार मैं ना एक बहुत ही बढ़िया हमारे एरिया के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, वहां पे मैं पढ़ाई करूंगा। तो ऐसे स्कूल ना आसानी से किसी बच्चे को एडमिशन नहीं देते, वो देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं कि ये बच्चा इस लेवल का है कि हमारे स्कूल में पढ़ेगा, है ना। तो वहां पे इंटरव्यू होता है। अब अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आईपीएस का इंटरव्यू होता है, एसएसबी का इंटरव्यू होता है, तो आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो आप कौन होते हो? आप जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आप इंटरव्यू हुए या इंटरव्यू हुए? कौन हुए आप? जो इंसान इंटरव्यू देने जा रहा है वो इंटरव्यूअर हुआ या इंटरव्यूई हुआ? हाँ जी, अफसाना, अंजलि, राजहंस, बताओ बेटा कौन होता है वो जो इंटरव्यू देने जाता है? अब कल को अगर आप लोग एक बहुत ही अच्छी जगह के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, अच्छी नौकरी के लिए देने जाते हो, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, विदेश जाने के लिए देते हो, आईपीएस बनने के लिए देते हो, तो आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आप क्या कहलाओगे? वेरी गुड सरिता, बहुत ही बढ़िया। पूजा, है ना, आप कहलाओगे बेटा इंटरव्यूई, है ना, इंटरव्यू के पीछे डबल ई, इंटरव्यूई। वेरी गुड कंचन, ठीक है। और जो बच्चा, जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? इंटरव्यूअर, क्योंकि वो आपका इंटरव्यू लेगा। अब वहां पे बड़े बड़े दिग्गज बैठे होते हैं, किसी बढ़िया कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो कंपनी का मालिक भी हो सकता है बैठा हो, जो आपसे क्या कर रहा होगा, जो आपसे सवाल कर रहा होगा। किसी बढ़िया स्कूल में जाओगे तो प्रिंसिपल वहां के स्कूल का बैठा होगा जो आपसे सवाल करेगा, आपका इंटरव्यू लेगा, है ना। तो वो कौन होते हैं? इंटरव्यूअर। आईपीएस का क्या है, आप अगर इंटरव्यू देने जाओगे वहां पे खुद आईपीएस ऑफिसर्स बैठे होंगे तो वो आपके इंटरव्यूअर होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे, समझे। चलो, अब ऐसी ही एक परिस्थिति मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। अब ये परिस्थिति क्या है कि अब ये मानेंगे कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, हिमांशु है, अंजलि है, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो बेटा। क्या आप जितने भी बच्चे हो ना, अब परिस्थिति कुछ इस प्रकार की है कि आप सारे बच्चे जो हो आप लेना चाहते हो। ऐसा इमेजिन कर लो, जल्दी से अपनी कल्पना की दुनिया में चले जाओ और इस माहौल को इमेजिन करो, ऐसी कल्पना करो कि तुम ऐसे माहौल में बैठे हुए हो बेटा कि अब ना आप कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हो। मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि मैम कंप्यूटर बहुत जरूरी है, कंप्यूटर आना चाहिए और मुझे मेरे जिले के कंप्यूटर का कोर्स करूंगा तो फायदा ही होगा उसका। तो आप सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट या कॉलेज से कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हो। अब वहां पे आपका हो रहा है इंटरव्यू, वहां पे आपने एग्जाम दिया, एग्जाम हो गया आपका। अब आई है बारी इंटरव्यू, जहां पर आप
आप उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हेड जो है, हेड आपसे सवाल जवाब करेगा, आपका इंटरव्यू लेगा, ठीक है। तो अब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करके जाओगे? कोई मुझे बच्चा बताएगा इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करके जाओगे? कंप्यूटर के कोर्स के लिए आपको क्या करना है? आपको कंप्यूटर के कोर्स में एडमिशन लेना है और सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहां पर इंटरव्यू देने जा रहे हो आप। तैयारी किस किस प्रकार रहेगी आप सभी की, मुझे कोई बताओ जल्दी जल्दी। सोचो, देखा है हमने पिक्चरों में देखा है, हमने सीरियलों में देखा है, हमने आए दिन हम लोग अपने आसपास टीवी पर देख रहे होते हैं कि लोग इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं। हमने अपने घर पे अपने भाई बहनों, बड़े भाई बहनों को भी देखा होगा, मम्मी पापा में से किसी को देखा होगा, इंटरव्यू है ना जॉब वॉब के लिए, तो वो जाते रहते हैं। तो बेटा सबसे पहले तैयारी क्या रहेगी इंटरव्यू के लिए? कोई बच्चा नहीं जानते हो तो बता दो कि मैम नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आना, वेरी गुड, तुम लोग एकदम सीधा करेक्ट आंसर किया है सभी बच्चों ने यहाँ पर, ठीक है, एकदम सटीक जवाब कि भाई तैयारी करके जानी बहुत जरूरी होती है। अब आपको पता है बेटा कंप्यूटर के कोर्स के लिए अगर आप जा रहे हो तो वहां पर आपसे जाहिर सी बात है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, तो आप उसकी तैयारी करके जाओगे। शुभम ठाकुर, बहुत ही बढ़िया बेटा, तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। अंजलि को नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। फॉर्मल कपड़े पहन के जाओगे, देखो ये सूट पैंट टाई पहन के बैठे ना, दोनों तरीके से प्रैक्टिस करके तैयारी करके, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू लेने बैठा है उसके सामने ऐसे नहीं पसीना छूट रहा है, घबरा रहे हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नौकरी मिलेगी, एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं बेटा, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो तैयारी, अब सोचो हम सबकी तैयारी हो चुकी है पूरी, हमने बढ़िया तरीके से कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी ले ली है, हमारे मार्क्स हमेशा से स्कूल में अच्छे आते थे, ठीक है। आप सब अब यहाँ पर हर एक बच्चा, जितने भी बच्चे मेरे साथ है ना, वेरी गुड पूजा, बहुत ही बढ़िया मैम, बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। पूजा को काफी अच्छी नॉलेज है इस चीज के बारे में, वेरी गुड, लाइक इम्प्रेसिव सा बना लो कि जैसे तुम सच में इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है। तो अब सारे बच्चे जो है सब ये तुम सब इंटरव्यू में जा रहे हो, और अब क्या होगा, अब मैं तुम्हारी इंटरव्यूअर हूँ। कौन हूँ? इंटरव्यूअर, यानी कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगी, आप हो इंटरव्यूई, यानी कि आप लोग सब या जितने बच्चे बैठे हैं वो सब अपना इंटरव्यू देंगे। अब हमारे बीच में बातचीत क्या चलेगी, किस प्रकार से हम इंटरव्यू देंगे, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों ने ना बहुत अच्छे से, आपको कंप्यूटर कोर्स की तैयारी करनी है, एडमिशन लेना है, आपने कर लिया अच्छे तरीके से प्रैक्टिस, आपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, सब कुछ पता कर लिया है, अगला दिन हो चुका है, नहा धो के अच्छे कपड़े पहनकर आप क्या करके तैयार हो चुके हो, अब आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो चुके हो, फाइन, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, शुरू करें, तैयार हो गए सारे बच्चे, फाइन। चलो, तो अब इंटरव्यू कुछ इस प्रकार है कि ये रहा कौन, ये है इंटरव्यूअर, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी, कदम दर कदम हम लोग बढ़ते चलेंगे और समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैनर्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैनर्स होते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं आप लोगों का इंटरव्यू लेने वाली हूँ बेटा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो, तो आप लोग क्या करोगे, अब मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ अपनी सीट पर, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहले नॉक करोगे दरवाजा, है ना, ऐसे खटखटाएंगे, फिर खोल के पूछेंगे मैम मे आई कम इन, पूछा जाता है ना, ऐसे तो जाके नहीं बैठ जाते, दरवाजा खोला जाके बैठ गए। जितनी जल्दी जाके बैठोगे ना, सामने वाला बोलेगा उठो और जाओ, वो नहीं वो करेंगे, क्योंकि बेटा ये ना एक फॉर्मल तरीका होता है, औपचारिक तरीका होता है, क्योंकि आप जिसको इंटरव्यू देने जा रहे हो वो आपका दोस्त नहीं है, आपका यार नहीं है, आपका मित्र भाई बंधु नहीं है, आपसे अनजान है, कोई इतना नजदीकी व्यक्ति नहीं है जिसके पास आप जाके बिना खटखटाए खोला दरवाजा जाके बैठ गए, नहीं बेटा, बहुत ही फॉर्मल तरीके से। तो आप क्या करोगे, आप पहले नॉक करोगे, मे आई कम इन, ठीक है, फिर वो बोलेंगे हाँ जी कम इन, तो आप क्या, आप वहां जाओगे और फिर जब आपको बैठने को बोला जाए तब आप बैठोगे। फिर बातें कुछ इस प्रकार होगी कि मैं बोलती हूँ, चलो इमेजिन कर लो तुम सबके नाम डेविड है, क्योंकि अब मैं सबका नाम तो एक एक करके नहीं पूछ सकती हूँ बेटा, ठीक है। तो इमेजिन कर लो तुम सभी का नाम डेविड है, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ वेलकम डेविड, आई एम टॉम, ठीक है। अब बेटा मैं आपका इंटरव्यू लेने बैठी हूँ यहाँ पर, हो सकता है बहुत से बच्चों को नहीं पता हो मेरा नाम क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दूंगी। तो मैं बोलूंगी हाय डेविड, आई एम टॉम,
कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है। अब आप जान चुके हो ना कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है। आपका इंटरव्यू ले रहा है एक व्यक्ति जिसका नाम टॉम है। तो आप उससे क्या बोलोगे? अब मैंने आपको वेलकम भी किया, मैंने कहा आइए आइए बैठिए, हाय डेविड आप कैसे हो, ठीक है, और क्या होगा, मेरा नाम टॉम है, मैंने आपको अपने बारे में बता दिया। तो अब बेटा जब आप अंदर आओगे तो आप क्या बोलोगे? हेलो, इट्स नाइस टू मीट यू, यानी कि हेलो है ना, जब आपको कोई आगे से वेलकम बोल रहा है, आपको कोई बोल रहा है कि हाय हाय कैसे हो, आओ बैठो, तो बेटा कुछ तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे? हेलो करना उसको, हाय बोलना, हाय इट्स नाइस टू मीट यू, ज्यादा फॉर्मल होता है हेलो। हेलो इट्स नाइस टू मीट यू मतलब कि आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। तुम्हारा पहला जवाब क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। चलो, तो अब हमारे बीच में बातचीत हो गई है। जैसे ही आप अंदर आए मैंने क्या बोला? हाय वेलकम डेविड, आई एम टॉम। आपने कहा हेलो इट्स नाइस टू मीट यू। फिर हमारी बातचीत कुछ आगे बढ़ी। तो जब आपने मेरे से बोला कि भाई मैम आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो मैं क्या बोलूंगी कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या कर रहे हो आप आजकल? बेटा कोई भी इंटरव्यू ना ऐसे शुरू नहीं हो जाता कि अंदर आके बैठे, हाँ जल्दी बताओ तुम्हारे नंबर कितने आए थे, तुम्हें आता है कि नहीं आता है, काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कोई भी इंटरव्यू ऐसे शुरू नहीं होता है। इंटरव्यू जो है बहुत फॉर्मल चीज है। आप आते हैं, आप आएंगे वहां पे हेलो हेलो कैसे हैं, ठीक है, अच्छा आपको ज्यादा टाइम तो नहीं लगा आने में, पानी पीना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, है ना, क्या आप चाय पीना चाहेंगे। बेटा पहले ना थोड़ी बातचीत होती है, उसके बाद इंटरव्यू शुरू होता है। समझ रहे हो? ये रूल है, ये ना तरीका है, ये लहजा है, ये आप कह सकते हो मैनर्स होते हैं, ये एटिकेट्स होते हैं। एटिकेट्स यानी कि आप कह सकते हो ना शिष्टाचार, शिष्टाचार, हाँ। तो ये पूरा आपका ना मैनर है, ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। और हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी बन जाती है, व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाता है। तो जब इंटरव्यू शुरू होता है कभी भी सीधा जाते नहीं, हेलो सर माय नेम इज, चलो किसका नाम लें, हेलो सर माय नेम इज पूजा, आई एम फ्रॉम बिहार, आई स्टडी इन क्लास 9th, ठीक है, आई लिव इन सो एंड सो, और ऐसे करके ये नहीं होता है। ऐसे कोई इंटरव्यू शुरू नहीं होता है। अगर इंटरव्यू शुरू होता है तो इंटरव्यू यानी कि आपके लोगों के बीच में बातचीत होने वाली है, ठीक है। वो इंसान आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा, आप बताओगे, और साथ ही साथ क्या होगा बेटा, और इंटरव्यू कभी भी ऐसे आते से शुरू नहीं होता है। पहले थोड़ा हालचाल पूछा जाता है कि अच्छा आप कहाँ के हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, आराम से आए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा सामने वाले को थोड़ा कंफर्टेबल किया जाता है कि आप आइए, आप बैठो, और उसको थोड़ा सा जाना जाता है कि मैं जिसका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, अगर मैं आप सभी का इंटरव्यू लेने वाली हूँ तो आप सभी के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी अपने पास रखूंगी, ठीक है। तो बातचीत होती है। तो जैसे ही आप कमरे में आए तो मैंने बोला वेलकम टॉम, आई एम डेविड, ठीक है, सॉरी वेलकम डेविड, आई एम टॉम। तो आप लोगों ने बोला कि हेलो टॉम, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो, इट्स नाइस टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो अब मैं क्या बोलूंगी कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप क्या कर रहे हो आजकल, यानी कि नाइस टू मीट यू टू, हाउ आर यू डूइंग टुडे, आप कैसे हो आज। क्या बोलूंगी मैं बेटा, मैं आपसे आपका हालचाल पूछ रही हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूंगी इट्स नाइस टू मीट यू टू, मेरे को भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप आज कैसे हैं। तो आप लोग क्या जवाब दोगे? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कैसे हो, हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू डूइंग टुडे, क्या चल रहा है आज। तो आप क्या जवाब दोगे कि आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा कर रहा हूँ, एंड आप कैसे हैं। होता है ना, ये तरीका है ना बेटा कि जब आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो तो आप क्या जवाब देते हो? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। होता है ना, जब आप किसी का क्या करते हो, जब आपसे कोई आपका हालचाल पूछता है तो बेटा ये मैनर्स होते हैं कि आपको रिटर्न में उनसे पूछना होता है कि आप बताओ आप कैसे हो। यही बातें होती हैं, यही आप बोलोगे कि आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा हूँ, एंड योरसेल्फ, आप बताइए आप कैसे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या जवाब दूंगी? मैं जवाब दूंगी कि ग्रेट, थैंक्स, कि भाई ग्रेट मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, थैंक यू पूछने के लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला? ग्रेट, थैंक्स, यानी कि ग्रेट मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, थैंक यू पूछने के लिए। अब मैं आपसे आगे सवाल करती हूँ कि आई होप वी डिडंट कीप यू वेटिंग फॉर लॉन्ग, मैं आशा करती हूँ हमने आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी और शायद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो मैंने आते से ही आपसे बोला कि हाय कैसे हो आप, मेरा नाम टॉम है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने क्या बोला? आपने बोला हाँ आपसे मिलके अच्छा लगा, और आप कैसे हैं। तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरे को भी आपसे मिलके अच्छा लगा, और आपका आज का दिन कैसा जा रहा है। तो आपने बोला कि हाँ भाई मेरा दिन बहुत ही अच्छा है, आपका कैसा है। तो मैं बोलूंगी मेरा भी बहुत
अच्छा है, थैंक यू पूछने के लिए। आई होप मैंने आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाया। तो आप क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना कि नहीं नहीं हाँ बिल्कुल नहीं करवाया। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नो नॉट एट ऑल, कि नहीं भाई बिल्कुल इंतजार नहीं करवाया, इट्स ओके। ठीक है बेटा, कभी ये मत बोल देना हाँ बहुत इंतजार करवाया, ये अच्छा नहीं लगता है। जब आपसे, ये थोड़े तरीके होते हैं बोलने के, है ना, जब आपसे कोई बोले कि कहीं मैंने आपसे ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही बोला जाता है ना कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो ऐसे ही जवाब देना है। इंग्लिश में ऐसे बोलोगे। अगर बोलेंगे कि ग्रेट थैंक्स, आई होप वी डिडंट कीप यू, है ना, वेटिंग फॉर लॉन्ग, मैं आशा करता हूँ कि हमने आपसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाया, तो आप बोलोगे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यानी कि नो नॉट एट ऑल। चलो, अब इसके बाद क्या बात होती है, अब इसके बाद बात होती है कि दैट्स गुड, यानी कि ये तो अच्छी बात है, मतलब हमने आपसे ज्यादा इंतजार नहीं कराया, चलो अच्छा हुआ। डेविड शैल वी स्टार्ट। अब देखो बेटा, हालचाल हो चुका है, हालचाल पूछ लिया है, अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि शुरू किया जाए, यानी कि इंटरव्यू शुरू किया जाए। ठीक है, डेविड शैल वी स्टार्ट, तो यानी कि क्या हम शुरू करें, इंटरव्यू शुरू करें। तो अभी तक आपने देखा कि इससे पहले हमने क्या किया, हमने हालचाल पूछा इंसान का। जो इंसान हमारे सामने आया है, जिसका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, हम उस इंसान के बारे में कुछ जान रहे हैं, उसका हालचाल पूछ रहे हैं। समझे बेटा? ठीक है, चलो, तो अब जो है हालचाल पूछ लिया है, कैसे हो आप, ठीक हो, ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो उसने कहा नहीं नहीं सर बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ा। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ चलो तो फिर शुरू करें। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ हाँ जरूर या श्योर, शुरू कीजिए। तो अब आपका इंटरव्यू यहाँ से शुरू होता है। और बेटा आप ना हर एक सवाल किस तरीके से, कितने लहजे से, कितने अच्छे से, आराम से, विनम्रता के साथ जवाब दे रहे हो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि हाँ हाँ शुरू कीजिए। अब आपसे सबसे पहला सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार आता है कि आपको ना, जो इंटरव्यूअर है, यानी कि जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, यानी कि मैं जो आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, मैं आपको क्या बोलूंगी, मैं आपको बोलूंगी कि देखो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ और ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आप अपने बारे में बताओगे, क्योंकि आप तो उस व्यक्ति के बारे में जिसका आप इंटरव्यू लेने वाले हो थोड़ा बहुत जानते हो, पर वो व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि आप कौन हो, कौन उसका इंटरव्यू ले रहा है। तो आप थोड़ा सा जो है, इंटरव्यूअर जो है वो अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताता है। ठीक है, अब अचानक से कोई टीचर यहाँ आ जाए और वो आकर वो पढ़ाने लग जाए, तो आप लोग पूछोगे ना कि यार ये कौन है, ये कौन पढ़ा रही है, इनका नाम क्या है, मैम आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो। आता है ना दिमाग में सवाल, आता है ना। आप जानते हो कि वो भी डाउटनेट पे कोई टीचर है, पर कौन है, क्या करती है, कहाँ की टीचर है, क्या पढ़ाती है, दिमाग में सवाल आता है। वो टीचर तो जानती है कि आप सारे बच्चे हो और आप इंग्लिश की क्लास में आज स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेने आए हो, होता है ना बेटा। वो टीचर जानती है कि आप स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेने आए हो, तो उस टीचर को आपके बारे में पता है कि यहाँ जितने बच्चे हैं सारे स्पोकन इंग्लिश के क्लास के बच्चे, पर आप उस टीचर को नहीं जानते, आप उसके बारे में जानना चाहोगे। तो वही बात है बेटा, मेरे सामने जो व्यक्ति आया है मैं जानती हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति मुझे नहीं जानता, उसको नहीं पता उसका इंटरव्यू कौन लेने वाला है। अब उसने एकदम से मुझे देखा है तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी। तो मैं क्या बोलूंगी, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी कि बेटा सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं हमारे इस आप कह सकते हो हमारे इस इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट यानी कि इज्जतदार इंस्टीट्यूट की हेड हूं, और मैंने देखा है कि आपने हमारे कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, ये मैं आपसे बोलूंगी, ऐसे ही बोलूंगी ना कि सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं यहाँ की हेड हूँ या फिर मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, और मैं देख सकती हूँ कि आपने हमारे कंप्यूटर के कोर्स में एडमिशन लेना आप चाहते हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगी मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, पहले तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। आई एम द हेड ऑफ दिस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, मैं इस इज्जतदार इंस्टीट्यूट की क्या हूँ, हेड हूँ। एंड यू हैड अप्लाइड, और आपने अप्लाई किया था अपने आप को क्या, इस कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दिया, और मैंने ये भी बताया कि जहां तक मैं देख पा रही हूँ, जहां तक मेरे पास फॉर्म आया हुआ है, तो आपने हमारे कंप्यूटर कोर्स के लिए अप्लाई किया है। तो अब आप क्या जवाब दोगे, आप ये जवाब दोगे कि हाँ जी मैंने आपके कंप्यूटर के कोर्स में अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने सुना है कि ये इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर के लिए, है कि नहीं, तभी तो आपने अप्लाई किया है बेटा, क्योंकि आप चाहते हो कि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से आपकी पढ़ाई हो। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ जी मैंने अप्लाई किया था क्योंकि मैंने सुना है कि ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर के लिए। तो आप क्या बोलोगे, यस
इंस्टीट्यूट ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज। आप बोलते हो कि हाँ मैंने कंप्यूटर कोर्स के लिए अप्लाई किया है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये सबसे बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स जो है वो मुझको ऑफर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सबसे बेस्ट कंप्यूटर का कोर्स मिलता है पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, ये हुई बातचीत। अब इसके बाद जो है क्या सवाल आएगा, अब इसके बाद सवाल आता है ओके डेविड। अब मैं बोलूंगी ठीक है, समझ गई मैं, आपने यहाँ पे अप्लाई क्यों किया, आपने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि ये सबसे बेस्ट है और आप इसमें पढ़ना चाहते हो हमारे कॉलेज में। तो मैंने कहा ठीक है ओके, तो अब मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, तो मैं आपको बोलूंगी प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन मार्क, कि प्लीज मुझे कुछ अपने बारे में बताइए। ठीक है, तो अब बेटा आपको अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देना है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ना अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, याद है आप लोगों को बेटा? बताया था ना मैंने अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है, आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से पढ़ाई करी है ना, इंट्रोडक्शन देते हैं अपना। तो बस इसी प्रकार जो है आप यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दोगे, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप बताओगे अपना नाम से भी शुरू कर सकते हैं कि मेरा नाम जो है, मेरा नाम डेविड है या अफसाना पूजा मोहित, पर हम अपने नाम से शुरू नहीं करते हैं क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को पहले से हमारा नाम पता है। अभी उसने शुरुआत में हमें बोला था ना कि हेलो डेविड वेलकम, तो यानी कि वो मेरा नाम जानता है, यानी कि जो आपका इंटरव्यू लेने बैठा है वो व्यक्ति आपका नाम जानता है। तो बेटा बार बार उसे नाम ना बताओ, ठीक है, वो आपका नाम पहले ही जानता है। आप उसको सीधा बताओ आई ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन इन बिहार एंड डिड माई स्कूलिंग देयर इटसेल्फ। अब आप बोलोगे कि भाई मैं बिहार के एक छोटे से शहर में क्या हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ और मैंने अपना स्कूल भी वहीं से किया था। ठीक है, आपसे आपका इंटरव्यूअर जो है आपसे सवाल कर रहा है कि भाई अपने बारे में कुछ बताओ, तो आप क्या बताओगे कि मैं बिहार से हूँ। ठीक है, बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ, मैं बिहार के छोटे से गांव से हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई भी वहीं से की थी। ठीक है, तो आपने जो बेसिक चीज है ना, जो बहुत जरूरी है इंटरव्यूअर के जानने के लिए, आपने वो बता दिया कि आप कहाँ के रहने वाले और आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से करी। तो आपने बता दिया कि मैं बिहार के छोटे से जिले से हूँ और मैंने वहां से अपनी पढ़ाई लिखाई करी है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगी, ओके, मतलब ठीक है, तो तुम बिहार के छोटे गांव से और तुमने वहीं से पढ़ाई करी, ठीक है। हाउ मच डिड यू स्कोर इन कंप्यूटर साइंस इन योर एग्जाम्स। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपने अपने कंप्यूटर साइंस के पेपर में कितने मार्क्स लेकर आए थे, आप अपने स्कूल में आपके कितने नंबर आते थे कंप्यूटर साइंस में। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, तो मैं क्या पूछूंगी कि ओके हाउ मच डिड यू स्कोर, आप कितने नंबर लेकर आए थे कंप्यूटर साइंस में अपने एग्जाम्स में। अब आप यहाँ पर क्या जवाब दोगे, अब आप जवाब कुछ इस प्रकार दोगे कि भाई मेरे ना 98 नंबर आए हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो कंप्यूटर की, तो आप बोलोगे कि मेरे 98 नंबर आए हैं, मैं बहुत अच्छा क्या है, मेरा ना बड़ी दिलचस्पी रहती है मेरी और बहुत ही तगड़ी दिलचस्पी है मेरी इस सब्जेक्ट के अंदर, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को जो है एक पूरे कोर्स के तरीके से पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब आप क्या बताओगे बेटा, यहाँ पर ना आप अपनी उत्सुकता, अपनी सब्जेक्ट को लेकर कितनी दिलचस्पी है, आप वो चीज बताओगे सामने वाले को, ताकि उसको पता चले कि बाप रे ये बच्चा तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है और इसे तो इस सब्जेक्ट से बहुत प्यार भी है, ये तो इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पसंद भी करता है, इसकी दिलचस्पी भी है। तो सामने वाले को ये चीज जब पता चलेगी तब वो आपको क्या करेगा, तब वो आपको अपनी इंस्टीट्यूट में एडमिशन देगा। तो आप कैसे बताओगे, सर आई हैड स्कोर्ड 98 इन माय फाइनल एग्जाम्स, कि सर मैं अपने फाइनल एग्जाम्स में 98 नंबर लाया था। आई हैव अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और इस विशेष रूप से इस सब्जेक्ट के अंदर मेरा बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। एंड हेंस, और इसीलिए आई वॉन्टेड टू परस्यू इट एज अ कोर्स फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, और इसीलिए मैं एक कोर्स के तौर पर इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता हूं, वो भी सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से। इसलिए आज आप यहाँ पर बैठे हो क्योंकि आप मानते हो कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये सबसे बेहतर है, इससे अच्छा आपको कहीं मिलेगा नहीं, और आपको ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा लगता है। आप 98 नंबर भी लाए थे, आप इस सब्जेक्ट से इतना प्यार करते हो कि आप इसको कोर्स के तौर पे इसमें ग्रेजुएशन करना चाहते हो या पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप इसलिए इस यहाँ पर एडमिशन के लिए आए हो। तो आपने सारी बातें यहाँ पर बता दी, समझे? हाँ बेटा समझ में। प्लीज बेटा आप जहाँ पे भी थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, जहाँ पे आप किसी से कुछ विनती कर रहे हो वहां पर प्लीज लगेगा, ठीक है आयुषी? जहाँ पे हम विनती कर रहे हैं वहां पर प्लीज लगेगा। तो आप कैसे बोलोगे, आप देखो उसने आपसे पूछा ना कि कितने नंबर आए थे भाई तुम्हारे कंप्यूटर साइंस में,
मार्क्स कितने थे? तो अब आप कैसे बताओगे बड़े प्यार से कि सर मेरे 98 मार्क्स आए थे, सर आई हैड स्कोर्ड 98 इन माय फाइनल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम में 98 लाया था मैं, और मेरा ना बहुत दिलचस्पी है इस सब्जेक्ट में, आई हैव अ वेरी कीन इंटरेस्ट यानी कि बहुत ज्यादा दिलचस्पी, एंड हेंस, और इसी वजह से मैं इस सब्जेक्ट को कोर्स के तरीके से पढ़ना चाहता हूँ, वो भी सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट से। अब आपने ये वाली बात बोल दी। अब जैसे ही मेरे को पता चला, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको पता चला कि आपके इतने अच्छे नंबर थे, उसने बोला दैट्स वंडरफुल, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, as I can see you had consistently performed well in this subject। अब मैं देख रही हूँ कि मेरे पास आपकी रिपोर्ट कार्ड रखी है, तो रिपोर्ट कार्ड में जब मैंने आपके मार्क्स देखे तो मेरे को दिखा कि आप लगातार इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हो। तो मैं क्या बोलूंगी कि as I can see, जैसे कि मैं देख सकती हूँ, you had consistently, कि आपने लगातार, कंसिस्टेंटली क्या होता है बेटा, लगातार आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इस सब्जेक्ट के अंदर, और वी वुड बी ग्लैड टू हैव अ स्टूडेंट लाइक यू इन आवर इंस्टीट्यूट, और मेरे को बहुत खुशी होगी आप जैसे बच्चे को मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन देकर। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप एक इंटरव्यू में बैठोगे। अब देखो मैंने आपको एडमिशन के लिए भी हाँ कर दिया है, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि आपको इतनी दिलचस्पी है कि आप इसका कोर्स भी करना चाहते हो, नंबर भी अच्छे हैं और आपकी रिपोर्ट कार्ड में लगातार आपके नंबर भी बड़े अच्छे आए हैं, तो मैं खुशी खुशी क्या बोलूंगी कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं देख सकती हूँ कि आप लगातार अच्छे नंबर लेकर आए इस सब्जेक्ट में, आप जैसे बच्चे को यहाँ एडमिशन देकर मुझे बहुत ही खुशी होगी। अब ये सुनते ही आप क्या बोलोगे, थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। इसका मतलब है कि बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपसे ये बातें सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अब अंत में क्या होगा, अब अंत में होगा कि जो इंटरव्यूअर है, यानी कि मैं क्या बोलूंगी, गुड लक डेविड, ठीक है, ऑल द बेस्ट या गुड लक डेविड, लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ आवर कैंपस। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे इंस्टीट्यूट को घुमा देता हूँ, इंस्टीट्यूट का एक टूर दे देता हूँ, कहाँ पे क्लास रहेगी, कहाँ पे तुम्हारा लाइब्रेरी रहेगी, तो एक बार इंस्टीट्यूट का एक चक्कर कटवा देते हैं। यू कैन ज्वाइन फ्रेश, आप एकदम ताजा ताजा ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा एक नया बैच मंडे से शुरू हो रहा है। We have a new batch starting from Monday। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दे दी कि चलो अब तो आपका एडमिशन पक्का है यहाँ पर, तो चलो क्या है कि अब मैं आपको थोड़ा सा आपके इंस्टीट्यूट को घुमा देती हूँ कि कहाँ क्लासेस हैं आपकी, कहाँ पे आप पढ़ाई करोगे, और आप एकदम ताजे तरीके से शुरू कर सकते हो, क्योंकि मंडे से नया बैच भी शुरू हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। आप क्या बोलोगे कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, नया बैच भी शुरू हो रहा है, वेरी क्या है मतलब वेरी गुड, या दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर, शुक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इंटरव्यू जो है वो एंड पे आएगा। तो ये होता है बेटा एक इंटरव्यू का लय, इस तरीके से इंटरव्यू में जवाब दिए जाते हैं और इस तरीके से सवाल आते हैं। समझे आप लोग, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ? थोड़ा सा आइडिया लगा, मैं समझ सकती हूँ बेटा कि सारी चीजें ना एक दिन में आप लोग नहीं कर सकते हो कि मैम ने एक क्लास ली और हमें तो सब आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये कैसे होगा, ये होगा प्रैक्टिस के साथ, जब आप लोग ऐसी कन्वर्सेशंस अपने घर पर करने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस। तो अब अच्छा, मुझे आज ये तो बैच 2 है, बैच 1 नहीं है, मौसमी तो बैच 1 की है, चलो ठीक है बेटा। तो ये कैसे, देखो मैंने आपको ना एक परिस्थिति दी यहाँ पर, जिस परिस्थिति में आप एक कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते थे और कैसे सवाल आए वहां पर, कैसे जवाब देना रहेगा, वो सब मैंने आपको बताया। हाँ जी मोहित, क्या बताना चाहते हो बेटा आप? हाँ मैं बता देती हूँ विवेक, क्लास एक्टिविटी कैसे करनी रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अभी मैं वही समझा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने आपके सामने एक परिस्थिति दी, उस परिस्थिति में क्या हुआ, उस परिस्थिति में कुछ मैं बता देती हूँ विवेक, क्लास एक्टिविटी कैसे करनी रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अभी मैं वही समझा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने आपके सामने एक परिस्थिति दी, उस परिस्थिति में क्या हुआ, उस परिस्थिति में कुछ ये हुआ कि आपको इंटरव्यू देना था, और आप जब इंटरव्यू देने आए तो यहाँ पे एक परिस्थिति मैंने आपके सामने दिखाई कि किस प्रकार के सवाल आते हैं इंग्लिश में, और उन सवालों के किस प्रकार से जवाब देने होते हैं इंग्लिश में। तो ये आपके सामने क्या था, ये आपके सामने एक छोटा सा डेमो, एक छोटा सा एक नाटकीय रूपांतरण टाइप का था, जिसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे आपको करना रहता है। अब जो एक्टिविटी है बेटा, एक्टिविटी कुछ इस प्रकार है कि ये जो इंटरव्यू मैंने आपको देकर दिखाया ना, आप लोग
उसको अपने घर पे अपने छोटे भाई बहन मम्मी पापा किसी को पकड़िए, उन्हें बोलो कि पापा आपको मेरा इंटरव्यू लेना है। उनको बोलो कि पापा आपको मेरा इंटरव्यू लेना है और इंग्लिश में इंटरव्यू लीजिएगा और मैं भी इंग्लिश में ना इंटरव्यू दूंगी। तो वहां पे बेटा इंग्लिश में बात करते हुए एक इंटरव्यू करते हुए आप अपने घर पे किसी को बोलो, सबको पकड़ो घर में आसपास दोस्तों को या भाई बहन को या मम्मी पापा को, बोलो पापा एक वीडियो बनाएंगे हम लोग। और वीडियो बनाएंगे, कैसे वीडियो बनाएंगे, आप मेरा ना फोन रख देना या तो कहीं पर या किसी को बोल देना कि प्लीज वीडियो रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। और वहीं पर अपने पापा को, बड़े भाई बहन मम्मी किसी को भी बोलना कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, आप मेरे से सवाल कीजिए, एक परिस्थिति बनाओ, उसमें इंटरव्यू देने की कोशिश करो, ठीक है। और वहां पर बेटा आप अपना इंटरव्यू दोगे तो आप वहां पे इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करना। जब वहां से आपका बड़ा भाई बड़ा बहन मम्मी या पापा जो भी इंग्लिश में आपसे सवाल पूछ रहे होंगे, आप यहाँ से कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में ही उसका आंसर करने का। ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। इंग्लिश को बोल बोल के प्रैक्टिस करो बेटा। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम सारे के सारे ना ये वीडियो प्लीज भेजिएगा, मुझे चाहिए कि सभी बच्चे जो है इसको प्रैक्टिस करें। तो प्लीज एक प्रॉमिस करके जाना आज, ठीक है। किस इंसान की मदद चाहिए, जो भी आपके घर में आपकी मदद करने को तैयार हो, एक व्यक्ति आपकी वीडियो बना दे और एक व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले। तो इंग्लिश में बात करते हुए इंग्लिश में आप लोगों को इसका इंटरव्यू बनाना है और ये इंटरव्यू की वीडियोस बना कर भेज दीजिएगा। एक काम करिएगा बेटा, यहाँ पर भेज दीजिएगा। इस पर भेज दीजिएगा, ठीक है। इस मेल आईडी पर आप अपने ना मेल कर देना बेटा, ठीक है। nikita.singh@doubtnet.com इस मेल आईडी पे तुम लोग अपनी वीडियोस मेल कर देना, ठीक है। DOUBTO मेल आईडी कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। निकिता यहाँ पर डॉट है, ठीक है, nikita.singh@doubtnet.com यहाँ पर 2 डॉट है बेटा। तो इस वाली मेल आईडी को, हाँ जी, इस वाली मेल आईडी को लिख लो, कहीं पर कोई स्पेस है, अब तो आजकल सबको आता है बेटा, कंप्रेस कर लेना उसको, छोटी फाइल बनाकर वैसे भेज देना। तुम लोग सब लोग बहुत ऐसे, तुम लोग गेम्स के बारे में सब जानते हैं लड़के, फाइल कैसे कंप्रेस होती है, क्या करना होता है। तो ऐसे करके मुझे वीडियोस भेजिए, ठीक है। तो इस वाली आईडी पे वीडियोस भेजना और मैं वीडियोस देखूंगी और जिस बच्चे की सबसे बेस्ट वीडियो होगी ना, उन 5 बच्चों की वीडियोस देखेंगे। जिन टॉप 5 बच्चों की सबसे बेस्ट वीडियो होगी, मैं अगली क्लास में वो वीडियोस लेकर आऊंगी, ठीक है, ठीक है। प्रॉमिस, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है कि अगली क्लास में उस बच्चे की वीडियो यहाँ स्क्रीन पर होगी, इधर देखेंगे हम वो वीडियो। और आप लोगों को प्रॉमिस करना है कि बहुत अच्छी बेहतरीन वीडियोस बनाकर मुझे भेजोगे। तो आपके पास कितने दिन है, संडे का दिन है, मंडे का दिन है, ट्यूसडे का दिन है और फिर आता है वेडनेसडे, और वेडनेसडे को हम वो वीडियोस देखेंगे और बच्चे ने कहाँ गलती करी, कहाँ गलती नहीं करी, क्या गलत हुआ, क्या गलत नहीं हुआ, वो चीजें ट्यूसडे का दिन है और फिर आता है वेडनेसडे, और वेडनेसडे को हम वो वीडियोस देखेंगे और बच्चे ने कहाँ गलती करी, कहाँ गलती नहीं करी, क्या गलत हुआ, क्या गलत नहीं हुआ, वो चीजें